सुनिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अरे सुनो तो। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आ जाइए। बापूजी को पता चल जाता तो हमारे घर में एक नया तूफान आ जाता सत्य का। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, आज मेरी वजह से तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी, लेकिन आगे से मैं तुम्हें ऐसे कदम नहीं उठाने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के खिलाफ हो। सत्यकाम, टैक्सी में सरस्वती दीदी भी थी और दीदी तो जीजा जी के साथ मॉरिशस गई है ना, तो फिर वो माँ बापू जी के साथ क्या कर रही थी? सरस्वती भाभी? हाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है सत्यकाम, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पूरा पता लगाऊंगा। ओके? भविष्य तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया है तुमने। सरस्वती पैसा बनाने का एक आसान जरिया थी, घर बैठे आराम से पैसा आ रहा था। लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। लेकिन माँ मैं तो भविष्य, मुझे तो लगा था तुम एक छोटी सी बात समझ जाओगे, लेकिन तुमने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे अपना पूरा गुस्सा सरस्वती पे उतार दिया। तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भुगतनी होगी। क्या जरूरत थी उसके साथ ऐसे बेरहमी से पेश आने की? किसी को मारने का तरीका होता है, मार भी लगे और दिखाई भी ना दे। अब ये बात यहां नहीं रुकेगी, आगे तक बढ़ेगी। और कहीं अगर सूर्यकांत जी पुलिस में चले गए और हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी तो हमारा पूरा परिवार चक्की पीसता नजर आएगा। सूर्यकांत जी की हैसियत मालूम है ना तुम्हें? मैं क्या करता, उस वक्त मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन अब अपनी जुबान पर काबू रखना। माँ मैं कुछ समझा नहीं। सत्यकाम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें पता है क्या होगा। पर सत्यकाम को कुछ ना कुछ तो बताना होगा ना। सत्यकाम को जो बताना है वो तुम अपनी मां पे छोड़ दो। उसे जो समझना है वो तुम्हारी मां उसे अच्छी तरह समझा देगी, समझे? बेवकूफ कहीं का। ये बात घर में बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां
इस बात को लेकर परेशान हूं। अपनी भावनाओं पर काबू रखो सरस्वती। कहीं तुम्हारे आंसू तुम्हारी बहनों को कमजोर न बना दे। अरे माधव काका, अभी तक खाना नहीं लगा है। खाना खाने का समय निकला जा रहा है। बस मालकिन, हो गया, अभी लगाते हैं। सबके सब निकम्मे हो गए हैं। हाँ, मेरा बस चले तो मैं सबको ठीक कर दूं। सबको मतलब? दीदी, दीदी, आप यहाँ? दीदी, आप और जीजू तो मॉरिशस गए थे ना? और आपको ये चोट कैसे लगी है? क्या हुआ? सरस्वती, हनीमून से अकेले वापस आ गई? भविष्य कहाँ है? सब लोग एक साथ बात करोगे तो किस किस के सवाल का जवाब देगी बेचारी? दरअसल वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी। हमें से किसी को नहीं बताया उसने। सत्यकाम, हमें भी यही लगा था कि भविष्य और सरस्वती मॉरिशस पहुंच गए हैं, पर एयरपोर्ट पर ही उनका एक्सीडेंट हो गया। सरस्वती को काफी चोट आई है। उसने हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम लोग परेशान हों। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये पांव फिसलने वाली कहानी सच्ची है। विश्वास नहीं होता तो भाई से पूछ ले जा। गौरी, दुर्गा, सरस्वती को ऊपर ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। हाँ दीदी, आराम से। युवराज, अपने कमरे में जाओ। मम्मा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण एवरीवन।
बच्चे चले गए हैं। अब मुझे बताइए कि सरस्वती के साथ हुआ क्या है। धोखा हुआ है हमारे साथ। दीदी, आखिर ये सब अचानक हुआ कैसे? क्या दीदी, आपने फोन तक नहीं किया और हमें कुछ बताया भी नहीं। वैसे आपको मॉरिशस में सब कुछ देखने का मौका मिला है या नहीं? मतलब हनीमून टूर के बीच में ये सब। गौरी दीदी, दीदी को आराम करने दो ना, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? दीदी पानी। दीदी, मेरे उस लिस्ट का क्या होगा? गौरी दीदी, आपको अपनी लिस्ट की पड़ी है। शुक्र है इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। नहीं, दीदी कोई बात नहीं, आप ना अपना हनीमून टूर अगली बार बना लेना। मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। दीदी, हम ना आपका हनीमून अगली बार किसी अच्छी जगह पे प्लान करेंगे। हाँ, और ना जहाँ पर सीढ़ी नहीं होगी, हाँ वहाँ पे। गौरी दीदी। कचरी, प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चुप हो जा। यूवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। मैं यहाँ कचरी के लिए आया हूँ शो। मुझे कचरी की बहुत चिंता हो रही थी। मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाया। हवलदार, ये लड़का तो सूर्यकांत जी का बेटा है ना? जी। ये लड़का इन दोनों के साथ क्या कर रहा है? तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं कजरी को ड्रॉप कर दूंगा। युवराज, युवराज, प्लीज मुझे वहां नहीं जाना है। उस नर्क में वापस मत भेजो युवराज, मेरा दम घुटता है युवराज, प्लीज। युवराज प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं वहां नहीं जाना चाहती युवराज, प्लीज। तुम्हारे रहने का इंतजाम करने के लिए मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दो। मैं कुछ करता हूं, आई प्रॉमिस।
मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि आपके दिल पे क्या बीत रही है। धोखा दे दिया। आज पहली बार मेरे तजुर्बे ने मुझे धोखा दे दिया। यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने अपना दामाद चुनने में इतनी बड़ी भूल कर दी। मैंने हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाही है, उनकी आंखों में आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो लड़का रिश्ते में मेरा दामाद नहीं होता तो वही उसकी जान ले लेता। तुम नहीं जानती सरस्वती किस हालत में थी जब मैं उसे मिला। अफसोस हो रहा है मेरी बेबसी और लाचारी पर मुझे। सरस्वती अब कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी। पर आप नहीं मेनका, मैं दोबारा उसे अपनी बेटी पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। कोई बोझ नहीं है सरस्वती अपने पिता पर। परेशान मत हो बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रास्ता निकले या ना निकले बा, सरस्वती पर हाथ उठाने की छूट मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। क्या बात है बहना, आज साक्षात किचन में? मतलब गलती से रास्ता तो नहीं भूल गई? अरे बाबा मजाक कर रहा हूं। क्या हुआ? हा? अरे इतने परेशान क्यों हो? परेशान नहीं रहूं तो क्या करूं रसिक भाई, पता है क्या हुआ है? बड़ी मुश्किल से इस घर की एक बेटी का पत्ता साफ किया है मैंने, और वो वापस इसी घर में आ गई है। और ऊपर से तुम्हारे जीजाजी का पता है क्या कहना है? सरस्वती वापस अपने ससुराल नहीं जाएगी, वो बोझ नहीं है हम पे। ओह प्रभु, ऐसे तो सारे किए धराए पर पानी फिर जाएगा। अब करेंगे क्या? वही तो, पर मैंने सोच लिया है। क्या सोचा? जाओ अपने जीजाजी को पानी का गिलास दे दो, पहले उनके पानी की प्यास बुझ जाए, बाद में शादीशुदा बेटी को घर में रखने की आस मैं बुझा दूंगी। ओह प्रभु, तुम्हारे दिमाग को तो परमेश्वर भी नहीं समझ पाया, तो ये जीजा जी क्या समझेंगे? वो समझते हैं, पर थोड़ी देर से। हूँ तारी बात समझू छू मेनका, पर जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता जाता रहता है। शायद ये हमारा बुरा वक्त चल रहा हो। तुम फिक्र मत करो, ठाकुर सब ठीक कर देंगे। पर बा, ये वक्त हमारा इम्तिहान क्यों ले रहा है? क्यों ले रहा है? मुझे इस बात की खुशी है कि सरस्वती के बापूजी सरस्वती को वापस इस घर में ले, पर बात जरा सोचो, कल जब समाज वालों को पता चलेगा
तब हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे हम समाज वालों को कि सरस्वती शादीशुदा होने के बावजूद मायके में क्या करे? सरस्वती इस घर की बेटी होने से पहले किसी के घर की बहू है बा, और अगर किसी ने उस पर इल्जाम लगाया तो मेरी बच्ची कहीं की नहीं रहेगी बा, मेरी बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। मेनका, घर के सब लोगों को बुला लो। मैं सूर्यकांत के साथ इस विषय में सबके सामने बात करना चाहती हूँ। नए तूफान, नई आंधियां इस घर का दरवाजा खटखटा रही। अब आएगा मजा नए फैसले लेने। देखते हैं वक्त तूफान का रुख मोड़ता है या अपनों को पीछे छोड़ता है।